हेलो दोस्तों, आज त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.1 के सवाल नंबर 6 से देखेंगे। 5 तक की वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो आज 6 को देखेंगे। चलिए देखते हैं। 6 में है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। समकोण त्रिभुज में कोण ए और कोण बी ये न्यून है, ये दोनों कोण न्यून होते हैं। तो यहाँ पे ए दे देते हैं और यहाँ पे बी। ठीक है, यहाँ ए और यहाँ बी। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा सी। इस तरह से फिगर बना लेना है। उसके बाद कॉस ए निकालना है। तो देखिए, कॉस ए कॉस थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो होता है आधार बटा कर। तो ए के लिए ये लंब और ये आधार और ये कर, तो आधार बटा कर। आधार हो जाएगा AC और कर्ण हो जाएगा AB। इसको समीकरण 1 का नाम दीजिए। फिर जो है cos B निकालिए, तो cos B। अब B को पकड़िए, तो B के सामने वाली साइड लंब, ये आधार और ये कर्ण। तो cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, इसके लिए लंब ये आधार, तो BC बटा AB। इसको समीकरण 2 का नाम दीजिए। अब जो है एक चीज़ दिया गया है, कि cos A बराबर है cos B के। तो यहाँ देखिए cos A का मान कितना निकाले हैं, उसको रख दीजिए। तो cos A का मान है AC बटा AB, और cos B का मान BC बटा AB। इसको लिख सकते हैं समीकरण 1/2 से। समीकरण 1/2 से ये दोनों बात जो है बराबर है। तो यहाँ से देखिए AB और AB कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, AC बराबर BC। तो यहाँ देखिए AB बराबर है BC के। तो हम जानते हैं कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसलिए ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो इनके सम्मुख कोण भी, इनके सम्मुख कोण ये और इनके सम्मुख कोण, इस भुजा के सम्मुख कोण ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर। इसलिए कोण A बराबर कोण B।
यही प्रूव्ड करना था, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इस तरह से आप इन सवालों को लगा सकते हैं। देख लीजिए। ठीक है, अब सवाल नंबर 7 को देखेंगे। देखिए सवाल नंबर 7 को, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। एक नंबर में इसका मान निकालना है, 2 नंबर में कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाइए। ये समकोण त्रिभुज है और जिसका कोण जो है वो थीटा है। थीटा यहाँ दे दीजिए। इसका नामकरण कर लेते हैं, ये बी और ये सी। अब जो है यहाँ जो है कॉट थीटा बराबर 7/8 है। तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। तो थीटा के सामने ये लंब, ये आधार, तो ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब। तो आधार बटा लंब कॉट थीटा। तो एक समकोण त्रिभुज में तीनों साइड जब मालूम हो तभी जिसका मान पूछे निकालने के लिए उसका मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 साइड पता है, तीसरा साइड पता नहीं है, तो इस साइड को पहले निकालेंगे। तो हम क्या जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। प्रमेय से क्या जानते हैं, जो कर्ण बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से AC निकाल लेते हैं। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, अंदर रूट जो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB देखिए कितना है, AB है 8 और BC है 7। तो ये आ जाएगा 80 64 प्लस 67 49। जब दोनों को जोड़ देते हैं तो ये आ जाता है 9 4 13, 6 4 10, 10 1 11, 113। तो देखिए AC ज्ञात कर लिए। तो AC का मान हो गया √113। अब जो है तीनों साइड पता चल गया है, अब इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए एक नंबर में क्या है, एक नंबर में ज्ञात करना है जो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, उसके बाद 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ये निकालना है। तो यहाँ से देखिए क्या होता है, जो एक फार्मूला पढ़े होंगे, जो A + B
इंटू ए माइनस बी, जो बराबर होता है ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसी फार्मूला का यूज करना है यहाँ पे। ए प्लस बी, इसको ए पढ़ना है, इसको बी पढ़ना है, इसको ए, इसको बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है फार्मूला? तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वही है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, और ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए, यहाँ से आपको साइन का वैल्यू रखना है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो लंब बटा कर्ण। तो देखिए, लंब तो ये होगा और कर्ण ये हो जाएगा। तो रख देते हैं 1 माइनस लंब है 8 और कर्ण है 113 सॉरी 113। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो यहाँ देखिए, आधार 7 है और कर्ण क्या है? अंडर रूट 113। तो ये आ जाएगा 7 बटा रूट 113 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए, आएगा 64। 2 बार गुना कीजिए 64, इसको 2 बार गुना करते हैं तो ये रूट से स्वतंत्र हो जाएगा। तो आ जाएगा 113। उसके बाद ये आएगा 49 113, ठीक है। यहाँ पे 1 कीजिए, यहाँ पे भी 1 कर लीजिए, दोनों का एलसीएम लीजिए। ये आ जाएगा 113। उसके बाद इससे में भागा देंगे, ये आएगा 113 और यहाँ पे 64। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 113 49 बटा 113। 113 और 113 कैंसिल आउट हो जाएगा। जब आप इसको घटाते हैं तो ये आ जाएगा 49 और ये आ जाएगा 64, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आप इन सवालों को लगा सकते हैं, देख लीजिए। ठीक है, तो अब देखते हैं सवाल नंबर 8 को। देखिए सवाल नंबर 8 को, यदि 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के या नहीं। तो ये करना है, तो समकोण त्रिभुज बना लीजिए पहले। एक समकोण त्रिभुज है, इसमें ये कोण को लिया गया है यहाँ पे cot a, तो a यहाँ दे दीजिए, तो a, इसको b और इसको c दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे cot 3
कॉट ए बराबर कितना है, तो 4 है। तो कॉट ए का मान निकाल लीजिए, तो आ जाएगा 4/3, 4/3। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। तो इसके लिए ये लंब, ये आधार, तो आधार बटा लंब। ठीक है, तो पहले ये निकालेंगे। तो देख लीजिए, समकोण त्रिभुज ए बी सी में जो कोण जो है, कोण बी, वो क्या है, 90 डिग्री। तो कोण बी 90 डिग्री है। तो यहाँ से हम ए सी निकाल सकते हैं। तो ए सी कर्ण है, तो कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 16। तो दोनों को जब ऐड करते हैं तो आता है 25। 25 का जो वर्गमूल होता है, ये स्क्वायर रूट होता है 5। ठीक है, तो ये कितना निकल गया, 5। जब तीनों साइड पता चल गया, तो अब जो है इसको जांच सकते हैं, चेक कर सकते हैं दोनों बराबर है या नहीं। तो पहले लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं, फिर राइट हैंड साइड लेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड देखिए कितना है, लेफ़्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए और 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो बैठा दीजिए यहाँ पे। तो 1 tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब देखिए ये है और आधार ये है, तो यह आ जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ भी प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1 9 16 1 9, उसके बाद 16। यहाँ 1 कर लीजिए और एलसीएम लीजिए, कितना आएगा, 16, यहाँ पे 16, यहाँ पे 9, उसके बाद यहाँ पे 16 प्लस 9, ये आ जाएगा 16। तो 16 और 16 दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। जब घटाते हैं तो आता है 7 और इसको जोड़ते हैं तो ये आ जाता है 25। तो 7/25 ये आया लेफ्ट हैंड साइड। अब निकालते हैं राइट हैंड साइड। देखिए राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार देखिए 4 है और कर्ण कितना है, 5 है। तो आधार बटा कर्ण, और साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब 3 और कर्ण 5, तो ये आ जाएगा 16/25, ये आएगा 9/25। जब दोनों का हम एलसीएम लेते हैं तो आ जाएगा 25, 16 और यहाँ पे 9, तो आ जाएगा 7/25। तो क्या देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी जो है 7/25 है और राइट हैंड साइड भी 7/25 है।
तो ये दोनों क्या है, बराबर है। यहाँ पूछा जा रहा था जो ये दोनों बराबर हैं या नहीं है, ये दोनों क्या है, बराबर है। तो लिख सकते हैं जो अतः जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, इस तरह आप इन सवालों को लगा सकते हैं। तो देख लीजिए। ठीक है, देखते हैं आगे सवाल। देखिए सवाल नंबर 9 को। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसका मान निकालना, इसका मान निकालना। तो एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। तो एक ये समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, जब कोण A और C की बात करें तो A और C को यहाँ रखना है, यहाँ पे भूल से भी नहीं रखना है। तो इसको A, इसको C रख दिए। उसके बाद जो बचता है B, उसको यहाँ पे रख देना। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है tan A बराबर 1/√3। तो tan थीटा बराबर कितना होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार ए के लिए। अब ये निकालेंगे तो tan A बराबर 1/√3, ये बात गिवन है। अब जो है समकोण त्रिभुज ABC में जो कोण है कोण B वो 90 डिग्री है। उसके बाद AC निकालना है। AC क्या है, कर्ण। तो कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब हो जाएगा 1 और आधार हो जाएगा √3, इसका होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 3। इसके बाद दोनों को जब ऐड करते हैं तो 4 और 4 का वर्गमूल 2। तो ये कितना आ जाएगा 2। अब जो है इसका मान निकाल सकते हैं। तो एक नंबर में है sin A इंटू cos C प्लस cos A sin C। तो यहाँ देखिए sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है ये और कर्ण कितना है, लंब 1 और कर्ण 2। तो लंब है 1 और कर्ण है 2। उसके बाद cos थीटा आधार बटा कर्ण, ये है
इसके लिए लंब, ये आधार, ये कर्ण। तो आधार 1 और कर्ण 2। ठीक है। अब देखिए कॉस ए के लिए, तो कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो इसके लिए ये लंब, ये आधार, ये कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आ जाएगा √3/2। यहाँ पे सी के लिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो √3/2। यह आ जाएगा 1/4 और यह आ जाएगा 3/4। जब दोनों का एलसीएम लेते हैं तो आता है 4, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3, यह आ जाएगा 4/4 कट के 1। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसी तरह से आप इन सवालों को, सवाल नंबर 2 को लगा सकते हैं। इसको छोड़ दे रहे हैं, वर्क के लिए आप लोग बनाइएगा। तो देख लीजिए, तो अब जो है 10 और 11 सवाल बच जाता है, तो इसको अगले वीडियो में करेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करके कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो।